सेट्स। समुच्चय, कल हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है ना, समुच्चय को कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं बच्चों, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार देखो, सबसे पहला जो समुच्चय आता है बच्चों, उसका नाम है रिक्त समुच्चय। क्या नाम है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि रिक्त समुच्चय, मतलब कि क्या होगा, ये खाली समुच्चय होगा। तो मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट हो ही ना, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे हमने इसे मान लो लिखा है ए बराबर, ए मतलब सेट को निरूपित करते हैं, तो ए बराबर लिख दिया ऐसे बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? इसके अंदर कितने अवयव है? कोई नहीं, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय बच्चों, है ना। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी यहाँ पर या फिर और फाई से भी लिखते हैं। अगर फाई लिखा है तो इसका मतलब इस समझना क्या है, ये रिक्त समुच्चय। लेकिन ध्यान देना, फाई सिंपल लिखा जाएगा, इसके ऊपर समुच्चय नहीं लगेगा। अगर फाई के ऊपर समुच्चय लगा दोगे तो फिर ये अवयव कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा इसका। तो जब भी फाई लिखोगे तो फाई को हमेशा ऐसे सिंपल लिखोगे, तब ये माना जाएगा क्या? रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, बिल्कुल खाली हो, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे या मतलब ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई से निरूपित करते। सिंपल फाई लिखना, अगर फाई पर भी ब्रैकेट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? वो फिर एक अवयव बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लो जरा, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे ये बनाओ मजला कोष्टक, इसे बनाओ बच्चों मजला कोष्टक, खाली मजला कोष्टक। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट या फाई से निरूपित करते हैं, या फाई से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तुम लोगों से बताएं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण देखिए बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बच्चों, 2 से विभाज्य विषम संख्या, 2 से विभाज्य विषम संख्या। तो कोई बताओ 2 से जो विभाज्य भी हो और क्या हो? विषम भी हो, है? बताओ, नहीं है, तो ये खाली सेट माना जाएगा। 2 से विभाज्य बच्चों विषम संख्या कोई होती ही नहीं है बच्चों, है ना। हमने कहा एक प्राकृतिक संख्या लिखो जो कि 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो बताओ बच्चों कोई है? 5 से बड़ी हो और 6 से क्या हो? छोटी हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखो जो 5 से बड़ी हो, 6 से क्या हो? छोटी। है कोई बच्चों? नहीं है बच्चों, तो ये भी क्या है? खाली है बच्चों। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दिए जाएंगे और तुम लोग को बताना होगा वो क्या होगा बच्चों? रिक्त समुच्चय है या फिर नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया रिक्त समुच्चय। नंबर 2 पर हम लोग लिखेंगे एकल समुच्चय। नंबर 2 पर डालो हेडिंग एकल समुच्चय। एकल,
एकल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन। सिंगलटन सेट इंग्लिश में बच्चों जानना तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर इंटर में तो हिंदी पढ़ोगे बच्चों मैथ को, लेकिन इंटर के बाद जो तुम्हारी मैथ हो जाएगी वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश में। तो उसके बाद तुम लोग को दिक्कत क्रिएट होने लगती है ना। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं वो 12th तक तो पढ़ते हैं हिंदी मीडियम, उसके बाद जो होती पढ़ाई कुछ भी करेंगे, बीएससी करेंगे, सब तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा ऑल टोटल। इसीलिए हम तुमको यहाँ बगल में इंग्लिश लिख रहे हैं, जिससे कि तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब हमने भी इंटर किया था ना, तब इंटर तक तो हिंदी में पढ़ी थी, उसके बाद क्या हो गया था, सब इंग्लिश में हो गया कन्वर्ट। तो फिर जब सब इंग्लिश में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा तो दिक्कत कहीं ना कहीं होगी बच्चों। ये पूरी चीज़ अगर इंग्लिश में लिख के आ जाएगी तो फिर ज़्यादा समझ में नहीं आती है वो चीज़, है ना। तो इसीलिए दिक्कत ना हो तो इंग्लिश के जो वर्ड, छोटे छोटे वर्ड हैं, जैसे अब यही एकल समुच्चय अगर आ जाएगा वहाँ पे सिंगलटन लिख के, तो तुम लोग को मालूम लगेगा कि हाँ सिंगलटन जो होता है वो क्या होता है, एकल होता है। इसीलिए इंग्लिश जाना यहाँ पे ज़रूरी है तुम लोग के लिए, ठीक है, आगे के लिए काम आएगा, ठीक है। जो मेरे साथ दिक्कत हुई वो तुम लोग के साथ दिक्कत ना हो। जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है एकल समुच्चय। एकल, एकल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो। कितने बच्चों, जिसमें केवल क्या हो, एक अवयव। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, तो केवल एक अवयव है कि नहीं है ना। जैसे A इक्वल टू हमने लिख दिया A, लिख दिया स्मॉल a बच्चों, है ना। तो ये केवल एक अवयव अगर उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे बोलो एकल समुच्चय अर्थात सिंगलटन सेट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो लिख लो जरा, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित होता है, जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चों, हमने कहा ऐसी संख्या बताओ जो सम हो और अभाज्य हो। सम अभाज्य संख्या कोई है, सम अभाज्य है बच्चों। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 जो ऐसी संख्या है जो सम भी है, क्या है, अभाज्य भी है, ठीक है। तो ये एकल समुच्चय में आएगा, सम अभाज्य संख्या बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सम अभाज्य संख्या एकल समुच्चय, इसमें केवल कितना तत्व है बच्चों, एक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है बच्चों परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय अर्थात फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब परिमित। परिमित का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। परिमित का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम लोग गिन सके, जिनके अवयवों क्या कर सके, हम लोग गिन सके। तो जिनके अवयव क्या होते, परिमित होते, मतलब गिना जा सका है ना, गिना जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। इनके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, 10 लाख 1 लाख कुछ ना कुछ होंगे, मतलब यहाँ पे 100 50 10 15 कितने भी अवयव हो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। तो ऐसे मतलब समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, है ना, जिनमें अवयवों की संख्या क्या कर सके, गिन सके बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय में हम लोग अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमित अर्थात फाइनाइट सेट। तो लिखो जरा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को
जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके अवयवों की संख्या को गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाती है। परिमित समुच्चय कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर से 1 से 10 तक की संख्याएं है ना, कोई भी संख्या इसमें से काउंट कर सके है ना, 1 से लेकर 10 तक की संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे क्या बच्चों बोलते हैं, परिमित समुच्चय है ना। 100 के अंदर सब संख्या गिन सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, अपरिमित समुच्चय। नंबर 4 पे क्या है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अपरिमित, ये परिमित होता है बच्चों, परिमित नहीं होता, परिमित समुच्चय होता है। ऊपर सही कर लेना, परिमित होता, परिमित नहीं, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, साफ मालूम चल रहा है कि इसमें परिमित है तो उसमें गिन सकते हैं। अपरिमित का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, ठीक है। जैसे हमने कहा लिखा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कभी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 कभी खत्म होंगी, नहीं खत्म होंगे। पूर्ण संख्या नहीं खत्म होंगी, पूर्णांक कभी नहीं खत्म होंगे, वास्तविक संख्या कभी नहीं खत्म होंगी। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। इनको लिखने का तरीका क्या होता है वो समझो। जैसे यहाँ पे लिखा जाता है इस प्रकार से 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या लिखे रहे बच्चों, 5 और फिर डैश डैश किया था और फिर यहाँ पे ऐसे बंद किया था। ये डैश डैश का मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट इस प्रकार से आ रहे हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते, काउंटर नहीं कर सकते हैं बच्चों। जरा लिखो बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, समान समुच्चय। डालो क्या हेडिंग क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय को बोलते हैं इक्वल सेट। देखो, समान समुच्चय का मतलब होता है कि इसमें 2 सेट दिए जाएंगे तुमको, ऐसे 2 सेट जिनका हर एक अवयव क्या हो, समान हो। हर एक अवयव क्या हो, समान हो, से क्या बच्चों बोलते हैं, समान समुच्चय। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे यहां पर A इक्वल टू हमने लिख दिया बच्चों 1 2 3 4, और B इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, मान लो 2 4 1 3। तो ये देखो, जो समुच्चय हैं A और B, ये आपस में क्या है, समान समुच्चय है। क्यों समान है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इनमें देखो जरा, अगर हम लोग तत्व देखें, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं बच्चों, सभी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए बच्चों। किसका, A का हर एक एलिमेंट B से मैच जरूर करना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा बच्चों, समान समुच्चय कहलाएगा। अच्छा, एक बात गौर करी, अगर समुच्चय के अवयव को तुम लोग इधर उधर लिख दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने 2 को इधर लिख दिया, 4 को यहाँ, 1 को इधर, 3, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। समुच्चय के अवयव को इधर से उधर हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि सीरियल से ही लिखो बच्चों। अब बच्चों, हाँ तो नहीं, फिर हर एक अवयव मैच करना चाहिए तभी होगा बच्चों। यहाँ पे हर एक अवयव मैच करे, वो आगे पीछे लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता। एक बात और बता दे बच्चों, जैसे मान लो समुच्चय के अंदर
एक, फिर दो लिखा है, तो ये तुमको कितने एलिमेंट लग रहे हैं यहाँ पर? पांच एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, यहां पर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं बच्चों। यहां पे सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, एक है और क्या है बच्चों? 2 है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट बार बार लिखा है, वही एलिमेंट समान लिखा है बच्चों, तो उसको सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाएगा। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है कभी भी। सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या होता है? वो रिपीट नहीं करता है। जैसे एक यहां पर है तो एक ही बार आएगा, 2 3 4 बार नहीं आ सकता। जैसे 2 है तो यहां पे एक ही बार आएगा बच्चों। अगर रिपीट कर रहा मान लो तो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, और वो सिंपल ये है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसे तुमसे ये और ये पूछा जाए तो समान है कि नहीं है? हाँ, ये समान समुच्चय है बच्चों। ये और ये क्या है? दोनों समान समुच्चय है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 है, 2 भी है यहाँ पे। राइट है बच्चों? भले वो एक 2 बार लिखा, उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक ही बार काउंट होगा, है ना। ये कल बताना भूल गए थे। तो समुच्चय में अगर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, और इसके क्रम का कोई वो नहीं है। क्रम कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्रम का रूप नहीं होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? समान समुच्चय क्या होता है? ऐसे 2 समुच्चय, लिखो जरा, ऐसे 2 समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनके प्रत्येक तत्व समान हो, प्रत्येक तत्व समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये कुछ थे समुच्चय के प्रकार बच्चों। एक समुच्चय और होता है इक्विवेलेंस सेट। उसको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विवेलेंस सेट। उसमें इक्विवेलेंस सेट में क्या होता है, देखिए हिंदी बता देंगे कि हिंदी उसकी क्या होती है। इक्विवेलेंस सेट डाल लो, इक्विवेलेंस सेट। अब इसकी हिंदी क्या है देख के बता देंगे, हिंदी क्या होती है इसकी, हिंदी इसकी भूल गए। इक्विवेलेंस सेट्स, इक्विवेलेंस सेट्स, ठीक है। कोई उसका नाम होता था, संगत समुच्चय ऐसा कुछ होता था। तो इक्विवेलेंस समुच्चय क्या होता है समझना ध्यान से। ऐसे 2 समुच्चय, मान लो ए इक्वल टू मैंने लिखा है AEIOU, और बी इक्वल टू लिखा है हमने 1 2 3 4 5। ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। क्या समान हो? अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे इसमें कितने अवयव है? इसमें कितने अवयव है? एलिमेंट नहीं मैच करना चाहिए, अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या को ऐसे लिखते हैं बच्चों, NA, मतलब N का मतलब नंबर, किसमें? ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, है ना। कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी, मतलब तत्वों की संख्या बी में कितनी है बच्चों? बोलो 5। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस सेट। ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंस को बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या, अवयव न समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, तो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस सेट। लिख लो, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो,
हाँ, इक्विवेलेंस सेट कहलाते हैं, इक्विवेलेंस सेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लिख सकते हो, ए बराबर ये, बी बराबर ये। Na मतलब बताओ जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, चलो नोट कर लो उसको। एक और होता है बच्चों डिसजॉइंट सेट। कौन सा? डिसजॉइंट बच्चों, इसको भी लिख लो जरा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? मतलब कि साथ से मालूम चल रहा है कि डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल ही जॉइंट ना हो। तो ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव क्या हो? समान ना हो, कोई भी अवयव समान ना हो। जैसे कि हमने ए बराबर लिखा है बच्चों, ए बराबर लिखा हमने 1 2 3 और बी बराबर लिखा मान लो हमने 4 5 6। कोई भी अवयव मैच कर रहा क्या? नहीं मैच कर रहा, कोई भी अवयव मैच कर ही नहीं रहा बच्चों, समान है ही नहीं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसजॉइंट। कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करना चाहिए बच्चों। हाँ नहीं, सेट तो ये अलग होगा ना, ये सेट है, ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी क्या है? सेट है। लेकिन इसके बस अवयव कोई भी मैच नहीं करना चाहिए, कोई भी मैच नहीं करना चाहिए। सेट तो ये अलग होगा, ये अलग होगा सेट होगा बच्चों। कोई भी बस एलिमेंट जो है वो मैच नहीं करना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? नहीं, तो एलिमेंट्स तुम क्या सोच रहे हो? ये एक सेट है कि नहीं है? ये भी एक सेट है कि नहीं है? अब इन दोनों सेट को देखो जरा, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट मैच कर रहा है क्या? तो ये क्या कहलाएंगे? ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये सेट बनेंगे, मतलब इसमें क्या ज्यादा कम हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस एलिमेंट मैच नहीं करने चाहिए बच्चों। मान लो इसमें एलिमेंट बढ़ गए, मान लो इसमें हमने लिख दिया 6, नहीं 6 नहीं मतलब 7 लिख दिया मान लो, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट, कोई दिक्कत, बस एलिमेंट कोई मैच नहीं तो कर रहा ना, तो बस यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो लिखो जरा, ऐसे दो समुच्चय जिसका कोई भी अवयव समान ना हो, जिसका कोई भी अवयव समान ना हो, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम लोग लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे। चलो, ये हो गया पूरे समुच्चय के क्या प्रकार बच्चों। ठीक है, तो कल याद होगा मैंने एक चीज बच्चों बताया था, क्या ये क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलते हैं? है ना, ये समझ आया कब लगाते हैं बच्चों? ये एलिमेंट की, जैसे एक यहाँ पर हाँ बिलोंग कर रहा, 2 यहाँ कर रहा, 6 नहीं कर रहा है में। ठीक है, ठीक है, और एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर हम समुच्चय एक पूछेंगे, समुच्चय एक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समुच्चय एक नहीं है, एक है यहाँ पर, समुच्चय एक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब आगे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, क्या? उप समुच्चय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम लोग को बहुत ध्यान से बच्चों। क्या उप समुच्चय क्या होता है? अब हम लोग समुच्चय के प्रकार भी पढ़ लिए। यहाँ पे समुच्चय के कुछ प्रकार मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। कितने प्रकार लिखवाए बच्चों मैंने? 7 प्रकार के लिखवाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? उप समुच्चय। डाल लो हेडिंग उप समुच्चय, इंपॉर्टेंट हेडिंग है उप समुच्चय बच्चों। ये अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी प्रश्नावली बच्चों? 3rd प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड कब हुई बताओ? ये क्या लिखवाया मैंने? सेकंड नहीं लिखवाया, कल फर्स्ट का लिखवाया, ये पूरा सेकंड का हो गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ने रहे 3rd। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? उप समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सबसेट। उप समुच्चय को क्या बोलते हैं? सबसेट्स। ठीक है, समझो पहले यहाँ पे ध्यान से उप समुच्चय है क्या। पहले यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे, ए बराबर मैंने कुछ एलिमेंट लिखे 1 2
3 4 5 और एक 6 भी लिख दिया मान लो, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, एक समुच्चय लिखा है ए बराबर, एक हमने बी भी लिख दिया मान लो 2 4 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बी का जो एलिमेंट है, जो बी के एलिमेंट है वो ए के अंदर है क्या, 2 इसमें है, 4 भी है और 6 भी है कि नहीं है। तो ये बी जो निकल के आया वो कहां से आया बच्चों, ए से आया है। कहां से आया, तो हम इसी बात कर रहे हैं कि एक समुच्चय जो है, ये जो बी है वो कहां से निकल के आया बच्चों, ए से। तो बी जो है उप समुच्चय है, किसका है, ये जो चिन्ह देख रहे हो किसका चिन्ह है बच्चों, उप समुच्चय का है। किसका है ये, उप समुच्चय। मतलब मेरा कहने का ये है, जब कोई एक समुच्चय, जब कोई एक समुच्चय के सभी तत्व किसमें हो, दूसरे समुच्चय में उपस्थित होते हैं, तब वो समुच्चय उस दूसरे समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों, उप समुच्चय कहलाता है। जैसे यहां पर क्या है कि B का हर एक एलिमेंट कहां पर है बच्चों, A में है, तो B जो होगा वो उप समुच्चय कहलाएगा किसका, A का। B का हर एक एलिमेंट देखो ध्यान से कहां पर है, A में है कि नहीं है, तो B क्या कहलाएगा बच्चों, A का उप समुच्चय कहलाएगा। राइट है कि नहीं है, बोलो। ये B जो है, B का हर एक एलिमेंट देख लो बच्चों, अगर एक भी एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बाई चांस C इक्वल टू हमने लिख दिया 2 4 6 और ये 8, तब ये क्या है, इसका उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों, नहीं कहलाएगा। C जो है वो उप समुच्चय नहीं है बच्चों, किसका, A का। ये उप समुच्चय नहीं का चिन्ह होता है बच्चों, है ना। जब किसी एक, मान लो एक समुच्चय A है, A का हर एक अवयव कहां पर है, B में है। कहां पर है, तो A जो है B का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ये ध्यान समझो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उप समुच्चय कहलाएगा, मतलब जब हर एक एलिमेंट उसका मैच मतलब उसमें होगा तभी क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे अब हम बात करें, जैसे A है, मान लो A इक्वल टू एक सेट दे रखा है 1 2 3, है ना, ये 3 एलिमेंट है, तो इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। जैसे हम उप समुच्चय बनाने की बात करें तो यहाँ पे 1 भी तो उप समुच्चय कहलाएगा इसका, बताओ नहीं कहलाएगा, 2 भी कहलाएगा इसका उप समुच्चय बच्चों, 3 भी कहलाएगा उप समुच्चय, 1 2 भी उप समुच्चय कहलाएगा, 1 3 भी कहलाएगा, 2 3 भी, अच्छा 2 3 या 3 2 बात सेम ही है बच्चों, ठीक है ना। 1 3 भी कहलाएगा, 1 2 3 जो पूरा एलिमेंट होगा वो भी क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों यहाँ पे। हाँ, तब भी उप समुच्चय। अगर ये 1 है 2 है 3 है, तब भी ये क्या कहलाएगा, इसका उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों। हाँ, समान समुच्चय भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या बोल सकते हैं, इसको उप समुच्चय भी बोल सकते हैं। समान समुच्चय जब पूछेगा तो समान समुच्चय कहलाया जाएगा, लेकिन ये अगर उप समुच्चय पूछा जाएगा तो हाँ, ये इसका उप समुच्चय भी कहलाएगा बच्चों। तो कितने उप समुच्चय होंगे ये कैसे मालूम चलेगा हम लोग को, तो इसके लिए फॉर्मूला बना है कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n, जहां n जो है अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या, ये होता है क्या, n होता है। n क्या है, अवयवों की संख्या है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। जैसे यहाँ पे कितने अवयव है बच्चों, तो मतलब कि क्या बनेगा, 2 की पावर, मतलब क्या बनेगा 8, मतलब कितने उप समुच्चय होंगे इसके, 8 होंगे। कैसे होंगे जरा 8 देख लेते हैं बच्चों, इसके 8 उप समुच्चय कैसे होंगे। सबसे पहले तो फाई जो होता है, क्या होता है, मैंने पढ़ा गया है, भी पढ़ा गया। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, खाली, तो खाली तो सबका होगा ना, मतलब खाली का मतलब है कि जो खाली वाला समुच्चय है वो सबका उप समुच्चय होगा। खाली का मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों।
तो ये भी ध्यान रखो, जो खाली समुच्चय मतलब रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का सबका उपसमुच्चय होता है, वो सब में आएगा। ठीक है, तो फाई हो गया पहले तो, फिर क्या है बच्चों 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है, फिर बोलो यहाँ पे 1 2, फिर बताया 2 1 कैसे लिख जाएगा, 2 1 कहाँ, मैंने बताया ना कि 1 2 और 2 1 बात तो सेम ही है। 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, 8 है, काउंट कर लो, 8 हो गया होगा बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालना हो तो क्या होता है बच्चों, बोलो फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या को दिखाता है। तो क्या मैंने बताया, जब किसी समुच्चय A का, मान लो A है, A का प्रत्येक अवयव B के अंदर उपस्थित, समुच्चय B के अंदर क्या है उपस्थित है, तब इस दशा में A जो होगा B का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसको कैसे निरूपित करते हैं, A उपसमुच्चय ऐसे बच्चों, और ये किसका बच्चों B। अगर A का प्रत्येक अवयव B में नहीं है तो A जो होगा B का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं बच्चों। राइट है बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उपसमुच्चय को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल चीज नहीं है कहीं से भी, ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी दिख रहा है कि सिंपल है बच्चों, यहाँ पे सिंपल कहीं से नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसको लिखो परिभाषा के रूप में। माना एक समुच्चय A, माना एक समुच्चय, कैपिटल लिखना बच्चों, माना एक समुच्चय A के प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हैं, तब A कॉमा लगाओ B का उपसमुच्चय कहलाएगा, B का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसको देखो इस प्रकार से A उपसमुच्चय है B से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, A उपसमुच्चय है किसका, B का। राइट है, ठीक है। हाँ, ये उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, जहां n क्या है बच्चों, n है अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट की संख्या बच्चों। एक दो लाइनें और लिख लो, जो फाई बनाना है बच्चों। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तथा हर एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। हर एक समुच्चय स्वयं का मतलब खुद का उपसमुच्चय होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलो आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने करा दिया कि उपसमुच्चय क्या होता है, मतलब उपसमुच्चय की संख्या है ना। अभी अब इसमें क्या पढ़ाएंगे, उचित उपसमुच्चय पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो मेरा क्या हुआ है उपसमुच्चय, इसमें क्या आएगा उचित उपसमुच्चय, और एक आएगा बच्चों घात समुच्चय। क्या आएगा, घात समुच्चय। ठीक है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो उपसमुच्चय है ये तुम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोग को बनवाना सिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग उपसमुच्चय बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, और उपसमुच्चय को और भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या और इसमें बच्चों प्रमेय होती है, एक दो प्रमेय भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें प्रमेय भी हैं एक दो बच्चों,
प्रमेय तो बहुत सारी हैं मतलब, लेकिन इसमें उप समुच्चय में एक दो प्रमेय हैं जो कि करा देंगे, इंपॉर्टेंट प्रमेय है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज और जान लो यहाँ पे, उप समुच्चय नीचे लिख लेना बच्चों। जैसे अगर हम लोग को मान लो सिद्ध करना है कि ए क्या है, बी का उप समुच्चय है, तो कैसे सिद्ध करोगे? अगर ए जो है वो बी का उप समुच्चय है तो किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो? देखो, मान लो x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, x बिलोंग कर रहा है, समझाया, बिलोंग मैंने बताया था, मतलब x कोई तत्व है वो a के अंदर है ना, a के अंदर। और तुमने अब सिद्ध कर दिया है कि जो x है वो b के अंदर भी है, ठीक है। तो इसलिए तो इस दशा में, इसलिए तो a जो होगा वो b का उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों। अगर तुम ये मान के चल रहे हो और ये सिद्ध कर दिया है मान लो, तो ये इस केस में क्या कहलाएगा बच्चों? a जो होगा उप समुच्चय होगा b के। अब समझो ये कैसे हुआ। x का मतलब कोई, हम लोग एक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। जब एक एलिमेंट होगा तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी इसी प्रकार से होगा, सबके लिए भी होगा बच्चों। तो ये जब एक एलिमेंट इस प्रकार से a में बिलोंग कर रहा होगा तो वही एलिमेंट इस प्रकार से b में बिलोंग कर रहा है। तो जितने एलिमेंट a के होंगे उसी प्रकार से किसमें होंगे? b में होंगे। हो सकता है b में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तो चलेगा, लेकिन a के प्रत्येक एलिमेंट b में है ना, तो इसीलिए a जो होगा वो b का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर x a में बिलोंग कर रहा है और वही तुमने सिद्ध कर दिया कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? b में, तो क्या कहलाएगा? a जो होगा उप समुच्चय कहलाएगा किसका बच्चों? b का। और एक परिभाषा और है, अगर a b का उप समुच्चय है तथा b a का उप समुच्चय है तो a जो होगा b के बच्चों बराबर, a और b क्या होंगे आपस में? बराबर। अगर a b का है, b a का है, तो क्या होगा? a और b क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। a और b जो क्या होंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। नहीं हो सकता बच्चों। अगर a b का है, b a का है, तो a बराबर b पक्का होगा बच्चों। मान लो b में ज्यादा नहीं, तो b a का भी तो समुच्चय है, b a का भी उप समुच्चय है कि नहीं है? और a जो है b का है, b का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर होगा? a में, और a का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर होगा? b में। तो a और b क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, ठीक है। ये दो केस और लिख लो बच्चों, ठीक है। इसके आगे बच्चों कल कराएंगे, ठीक।